व्हाट आर पिवट पॉइंट? पिवट पॉइंट बेसिकली एक इंडिकेटर है जो प्रीवियस मार्केट मूव के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, उस लेवल को निकालते हैं जो पोटेंशियली सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बन जाते हैं। यानी आज मार्केट का हाई क्या था, लो क्या था, क्लोज क्या था, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें फार्मूला लगाएंगे, उसके हिसाब से कुछ पॉइंट आएंगे, कुछ लेवल आएंगे, उस लेवल को हम प्लॉट करेंगे। तो वो लेवल जो हम इसमें प्लॉट करेंगे वो हमें पहले से ही इंडिकेट कर देंगे कि अगर मार्केट इस लेवल पे आई तो या तो सपोर्ट लेगी या फिर रेजिस्टेंस फेस करेगी। खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में भी, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में कहाँ पे एंट्री लेनी है, किस प्राइस पे एंट्री लेनी है, किस प्राइस पे एग्जिट हो जाना है, इसमें पिवट पॉइंट का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। ये हमें बताता है कि इस लेवल पे हमें एंट्री लेनी है और इस लेवल पे हमें एग्जिट हो जाना है, या फिर स्टॉप लॉस को भी हम इसके द्वारा बताए गए लेवल को, यानी जो प्राइस पे ये लेवल आ रहा है उस पे हम अपना स्टॉप लॉस भी रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए चार्ट पे आप देखिए, ये है पिवट पॉइंट। इसमें जो मेन होता है वो होता है सेंट्रल का, ये जो पी लिखा हुआ है पिवट पॉइंट। इसमें प्राइस भी लिखा हुआ आ रहा है कि बैंक निफ्टी का चार्ट है ये 41,426 पे सेंट्रल है, मतलब पिवट पॉइंट का सेंट्रल है। उसके ऊपर जो ये लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये रेजिस्टेंस 1 है। ऐसे ही जब आप और ऊपर चलेंगे, रेजिस्टेंस 2 है, फिर रेजिस्टेंस 3 है, फिर रेजिस्टेंस 4 है और उसके बाद में रेजिस्टेंस 5 है। ऐसे ही जब हम नीचे चलेंगे तो नीचे सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है, सपोर्ट 3 है, सपोर्ट 4 है और सपोर्ट 5 है। आप इसमें देखिएगा ये प्राइस को भी बता रहा है। जैसे अभी सेंट्रल में 41,426 यानी 41,426 पे सेंट्रल है, लेकिन 41,182 पे पहला सपोर्ट है। और आप देखिए प्राइस को, आप देखिएगा यहां से देखिएगा, ये मार्केट खुली है 9:15 बजे, सपोर्ट पे खुली है मार्केट, कहने का मतलब सपोर्ट पे खुली है, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ रही है। आप खास करके इस कैंडल को देखिएगा, मार्केट ये खुली, यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर चलती जा रही है। अभी आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को फेस किया है, ये देखिएगा। इसके बाद में ऊपर गई मार्केट, यहां से ऊपर गई, R1 रेजिस्टेंस फेस किया है। कहने का मतलब है ये हर एक पॉइंट पे आपको बताता रहेगा कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट हो जाना है। टाइप्स ऑफ पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट कितनी तरह के होते हैं? ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट, ओडी पिवट पॉइंट, कैमरेला पॉइंट पिवट पॉइंट, फिबोनाची पिवट पॉइंट। मुख्यतः 4 तरह से पिवट पॉइंट चलन में हैं जो लोग यूज करते हैं। हम कौन सा पिवट पॉइंट यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट। इसके अराउंड ही हम अपनी सारी स्ट्रेटजीज को डिजाइन करते हैं। ओडी पिवट पॉइंट, कैमरेला पिवट पॉइंट और फिबोनाची को हम यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करता, ये अच्छा काम करता है, लेकिन सब लोगों के अपने अपने फेवरेट इंडिकेटर होते हैं। हम लोग ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट को यूज करना पसंद करते हैं। आप लोगों को दिखाया है पिवट पॉइंट हम लोग जो यूज करते हैं, उसमें एक सेंट्रल का पिवट होता है, बाकी ऊपर जो होता है R1, R2, R3, R4 ऐसे होता है। नीचे जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, यही होता है। अब पिवट पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए भी फार्मूला है। फार्मूला है प्रीवियस हाई प्लस प्रीवियस लो प्लस प्रीवियस क्लोज। इन 3 वैल्यू को, और जो इसकी वैल्यू आएगी उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, और उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो सेंट्रल का जो है
पिवट पॉइंट बनेगा। और ये R1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, S1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनके भी फार्मूले अलग अलग होते हैं। आप चाहें तो आप इसको निकाल करके इस लेवल को निकाल सकते हैं और अपने चार्ट पे इसको प्लाट कर सकते हैं और फिर पिवट पॉइंट भी लगा के देखिए और आप देखिए कि आपके लेवल सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जैसे हमने बताया कि जो पिवट पॉइंट है इसको हम प्रीवियस डे के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम हर तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेली वेज पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वीकली पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें आज का डेली पिवट चाहिए तो हम कल का जो डेली वाला पिवट था उसका कैलकुलेट करेंगे और आज की लेवल हम निकाल लेंगे। कहने का मतलब है कि हमें जो भी पिवट पॉइंट चाहिए आज का, मान लीजिए डेली का चाहिए, वीकली का चाहिए, मंथली का चाहिए, तो हम प्रीवियस जो है, जैसे मान लीजिए मंथली का चाहिए तो हमें प्रीवियस मंथली का पिवट पॉइंट का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर वीकली का चाहिए तो पिछली वीक का यूज करना पड़ेगा, डे का चाहिए तो डे का यूज करना पड़ेगा। बस अगर हम चाहें तो हम आवरली पिवट पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे ये कैलकुलेशन हमें भी नहीं आती। अगर हमें कभी करना पड़ेगा तो हम भी ये कैलकुलेटर लेकर के कैलकुलेट करेंगे इसको और तब निकालेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये चीज़ जहाँ भी मतलब जिस भी चार्ट पे आप लगाना चाहो पिवट पॉइंट वहाँ पे ऑलरेडी है। अगर आपका डीमैट अकाउंट में चार्ट लगाते हो तो वहाँ भी मिल जाएगा। हर एक साइड पे पिवट पॉइंट तरह तरह के लोगों ने अपने डाल रखे हैं, तो उसको उठा के लगा लेना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये टेक्निकल वे है, लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए कि पिवट पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे होती है। बस अब बात आती है कि CPR क्या है और CPR को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जो पिवट पॉइंट है ठीक वही CPR भी है, लेकिन CPR में हमें दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। एक तो मिलती है ऊपर वाला जो टॉप वाला CPR है और एक जो है नीचे वाला बॉटम CPR है। बाकी सब कुछ वही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और ये जो CPR है ये उस पिवट पॉइंट के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। तो इसके भी कैलकुलेशन करने का एक फार्मूला है, लेकिन उस फार्मूले को हम लोगों को जानना नहीं है। ज़्यादा टेक्निकल वे में जाओगे तो सर के ऊपर से निकल जाएगा। हमारा मेन मोटिव है कि हम मार्केट में बाय या सेल कैसे करें, ट्रेड कैसे करें, ना कि मार्केट की गणित को समझे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना अंक आएगा। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो CPR है वो बिल्कुल पिवट पॉइंट की तरह ही है। आप यहाँ पे देखिए सारी लेवल वही है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सब कुछ वही है। केवल जो सेंट्रल का जो पिवट पॉइंट था उस पे एक टॉप का और एक बॉटम, दो लाइनें और मिल गई हैं जिसको हम CPR के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल वही है, सारे पिवट पॉइंट वही हैं। बस ये जो सेंट्रल का जो ये पिवट पॉइंट है इसके ऊपर और नीचे एक एक लाइनें और मिल जाती हैं हमें। ये वाला हो गया टॉप का और ये हो गया बॉटम का। बाकी सब कुछ वही है, सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 1 है, ये रेजिस्टेंस 2 है। तो ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा, बस केवल हमें ये टॉप की और बॉटम की दो लाइनें और मिल जाती हैं। अब बात आती है कि कितने टाइप के CPR होते हैं। तो इसमें एक CPR को हम वाइड CPR बोल सकते हैं। वाइड CPR का मतलब है कि इनकी जो पिवट है, जो 3 लाइनें हैं, वो थोड़ी दूर दूर पर हैं। जब वाइड CPR होता है तो इसकी बहुत संभावना रहती है कि मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज नॉट सर्टेनिटी। अब एक बात ध्यान रखना कि इससे कंफ्यूज मत होना कि वाइड CPR है तो आज मार्केट साइडवेज ही रहेगी। आपको बार बार बता रहा हूं कि शेयर मार्केट में केवल संभावना है, होलीग्राम नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो वाइड CPR पे आप अपने मन में ये रख सकते हो कि मार्केट आज साइडवेज रहेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो अगर वाइड CPR है तो हम क्या करेंगे कि हम ट्रेड लेंगे वैसे ही जैसे हमेशा मार्केट में लेते हैं, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि दिमाग में हमारी ये होना चाहिए कि आज मार्केट साइडवेज हो सकती है। तो इस वजह से छोटे छोटे टारगेट को लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़े टारगेट की अपेक्षा
नहीं रखते हैं जब वाइड सीपीआर होता है। हम एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर का मतलब है जो हमारे पीवट हैं वो बहुत पास पास हैं, मतलब बहुत करीब में हैं, तीनों लाइनें बिल्कुल साथ में सिमटी हुई हैं। इसका मतलब है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आज मार्केट ट्रेंड कर सकती है, मतलब बड़े मूव दे सकती है। अब जरूरी नहीं है कि आप ट्रेंड हो सकता है कि नीचे की तरफ मार्केट जाए तो भी बड़े टारगेट की अपेक्षा रखेंगे, और अगर आप ट्रेंड हो गया तो भी बड़े टारगेट की अपेक्षा रख सकते हैं। ट्रेंड वैसे ही करेंगे, लेकिन आज टारगेट थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि सीपीआर नैरो है। कहने का मतलब है कि जब नैरो सीपीआर है तो हम अपने टारगेट को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब मार्केट के रेंज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नैरो सीपीआर का मतलब है कि आज मार्केट जो है काफ़ी मूव करेगी, ट्रेंड देगी मार्केट। अब मार्केट के रेंज को हम कैप्चर कैसे करेंगे, इसके लिए हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल अपने माइंड में इतना रखना है कि सीपीआर नैरो है तो मार्केट ट्रेंड हो सकती है, सीपीआर अगर वाइड है तो फिर साइडवेज रह सकती है। और ये भी मार्केट में एक प्रकार से प्रोबेबिलिटी है, मतलब संभावना है, सर्टिनिटी नहीं है कि ऐसा ही होगा।